हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे सामने एक अच्छा क्वेश्चन है। ये फिजिक्स की एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं। ये नीट 2004 में आया था। ये क्वेश्चन है फॉलोइंग बॉडीज़ की आपको काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी है ना। क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। ए बॉल ऑफ मास 2 kg एंड अनदर ऑफ मास 4 kg आर ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम ए 60 फीट टॉल बिल्डिंग, यानी दोनों को साइमल्टेनियसली ड्रॉप किया गया है। आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट each towards the earth, their respective kinetic energy will be in the ratio। तो 60 फीट की बिल्डिंग से दोनों बॉल्स को आपने साइमल्टेनियसली ड्रॉप किया है और जब वो 30 फीट फॉल हो जाती हैं तो उस वक्त उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उनके बीच में रेशियो पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन अपन को जो फ्री फॉल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसका जैसा है ना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो फ्री फॉल वाला जो मोशन होता है उसकी जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो ये इक्वेशंस हैं, आपको पता है। इसको यूज़ करके या और भी लॉजिक यूज़ करके अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं और अब अपन इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये आपकी जो है बिल्डिंग है 60 फुट और यहाँ पे सपोज कीजिए ये 2 kg बॉल है और ये 4 kg बॉल है ना। दोनों को आपने साइमल्टेनियसली ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, 30 फीट फॉल होने पे आपसे पूछा गया है कि 30 फीट का डिस्टेंस कवर करने पे उनकी जो काइनेटिक एनर्जीज होगी उसके बीच में क्या रेशियो होगा, ये अपन से पूछा गया है ना। ओके, तो इनकी काइनेटिक एनर्जीज का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। 2 kg जो बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू उसका मास 2 इंटू V1 स्क्वायर। सपोज कीजिए कि जो 2 kg वाली बॉल है उसने 30 फीट फॉल होने पे V1 स्पीड एक्वायर कर ली है। ठीक है, तो ये V1 आ गया डिवाइडेड बाय, अब मैं 4 kg ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, हाफ इंटू इसका मास आ जाएगा 4 और इसकी स्पीड आ जाएगी आपके पास V2 स्क्वायर। सपोज कीजिए 4 kg जो बॉल है उसने 30 फीट फॉल होने पे V2 स्पीड एक्वायर कर ली है ना। तो ये आपको ये रेशियो निकालना है। क्वेश्चन में जो चीज़ पहले इंट्रोड्यूस होती है उसको पहले लिखा जाता है, उसी का रेशियो पहले आता है ना। ओके, तो अब अगर हमें V1 और V2 का ये रेशियो पता चल जाए या V1 और V2 हम कैलकुलेट कर लें तो अपना आंसर आ जाएगा है ना। ओके, अब एक चीज़ देखिए, हर चीज़ कैलकुलेट करने से नहीं आती। फिजिक्स में अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो इंट्यूशन है फिजिक्स का, जो इंसाइट्स अपन डेवलप करते हैं है ना, वो भी बहुत काम की होती है। तो अब इसमें आप ये चीज़ देखिए कि दो बॉल्स को आपने साइमल्टेनियसली ड्रॉप किया है। ओके, आपने ड्रॉप कर दिया उनको है ना। अब दोनों पे कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, क्योंकि दोनों बॉडीज फ्री फॉल में है, यानी दोनों पे जी एक्सेलरेशन लग रहा होगा। ओके, यानी कि दोनों ही बॉल्स पे जी एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, दोनों ही बॉल्स पे जी एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी सेम उन पे एक्सेलरेशन लग रहा है। इनिशियली वेलोसिटी उनकी 0 थी, दोनों की सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, तो उनकी जो स्पीड एक्वायर होगी वो भी सेम होगी। ठीक है ना, ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि दोनों ही सेम स्पीड एक्वायर करेंगे, सेम डिस्टेंस पे सेम स्पीड एक्वायर करेंगे, या सेम टाइम की भी अगर बात होती तो भी सेम स्पीड एक्वायर करते। अगर देखो सेम टाइम पे सेम स्पीड एक्वायर करते, सेम डिस्टेंस कवर करने पे सेम स्पीड एक्वायर करते, या सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये आपको इन इक्वेशन से दिखाई दे रहा है। ये जब अपन ने इक्वेशंस पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो कहीं पे भी मास दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे कहीं पे भी मास नहीं है ना। यानी जो भी फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट गिरता है उस पर यही इक्वेशंस अप्लाई होती हैं, और अगर दोनों साइमल्टेनियसली गिरे हैं तो वो एक ही तरह की ज्योमेट्री ऑफ मोशन फॉलो करते हैं, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं और सेम टाइम में सेम वेलोसिटी एक्वायर करते हैं, या सेम डिस्टेंस पे सेम स्पीड एक्वायर करते हैं। कैसे भी आप कॉम्बिनेशन से कह सकते हो उस बात को है ना। इसको थोड़ा सा और मैं अपन क्लेरिफाई करेंगे अभी। ओके, क्योंकि ये अपने कॉमन सेंस से थोड़ा सा अलग लगता है इसलिए। ओके, तो यानी ये जो V1 स्पीड है ये V2 के बराबर है। ठीक है ना, ये वो फिजिक्स की इंसाइट थी जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर ये आपको पता है ना, तो फिर इस क्वेश्चन को तो अपन यहीं से सॉल्व कर सकते थे डायरेक्टली है ना। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो क्योंकि स्पीड सेम है दोनों की, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ मास का रेशियो निकालना था। तो 2 kg डिवाइडेड बाई आपको 4 करना था, ये आ जाएगा आपका 1:2 है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके है ना, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते थे। अब मैं आपको
ये चीज़ कैसे होती है, इसको थोड़ा सा और इंसाइट देखते हैं इसमें। ओके, सपोज कीजिए ये आपके अर्थ है ना, और यहाँ से जो है आप 4 kg बॉल है ये, और ये जो है स्मॉल बॉल है 2 kg की, दोनों फ्री फॉल में ड्रॉप हो रही हैं, है ना। ठीक है, 4 kg जो बॉल है उस पर कितनी फोर्स लगेगी? देखो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ द अर्थ, है ना, और दूसरा जो मास है जिस पे ये ऑब्जेक्ट जो फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यानी जितना ज़्यादा ये मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होगा उसमें, है ना। जो बॉडी में जितना मास होगा उसमें उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होगा, यानी उस पर उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो 4 kg ब्लॉक पे कितना mg लग रहा है? इसका मास 4 है और g 10 होता है, तो 40 न्यूटन फोर्स लग रही है। यहाँ पे कितना फोर्स लग रही है? इसका mg हो जाएगा आपका 2 × 10 यानी 20 न्यूटन। अब आप देखिए इस पे ज़्यादा फोर्स लग रही है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इसको ज़्यादा भारी मास को खींचना पड़ रहा है इस फोर्स को, है ना, और ये फोर्स कम थी तो उसको कम मास को खींचना पड़ रहा है। तो दोनों का जो अफेक्ट होता है ना वो सेम होता है, और दोनों पे ही जो है जी एक्सेलरेशन लगता है। इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। अब इससे अपन ये निकाल सकते हैं एफ डिवाइडेड बाई एम, तो ये एक्सेलरेशन हो गया आपका। ठीक है, अगर मेरा मास जो है ज़्यादा है, ठीक है ना, 4 kg है, तो उसके प्रोपोर्शन में फोर्स भी ज़्यादा होगी, 40 फोर्स होगी। अब दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना। अगर मेरा मास कम होता है तो आपकी जो फोर्स है उस पर लगने वाली वो भी कम होगी, वो 20 होगी। तो अभी भी जो है इनका रेशियो 10 आ रहा है। तो ये जो फोर्स इंक्रीज हो रही है वो उसी प्रोपोर्शन में हो रही है ना। तो मास जितना बढ़ जाएगा उतनी फोर्स बढ़ जाएगी, तो मास का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो गया। अगर आपका मास ज़्यादा हो रहा है तो आपकी फोर्स भी ज़्यादा बढ़ गई, तो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। मास कम होता है तो आपके ऊपर फोर्स भी कम है, अभी भी दोनों का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। यानी कि भारी हो या हल्की ऑब्जेक्ट हो, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन लगता है, यानी उनकी ज्योमेट्री ऑफ मोशन सेम रहेगी, है ना। अगर आप उनको साइमल्टेनियसली ड्रॉप करते हो तो सेम उनके ज्योमेट्री ऑफ मोशन रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते थे कि इन दोनों का ही एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर इनको सेम टाइम पे छोड़ा गया है तो सेम टाइम पे ये अर्थ पे आएंगी। ठीक है, ये गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, वो यही एक्सपेरिमेंट था, है ना। भारी ऑब्जेक्ट हो या हल्का हो, दोनों ही साइमल्टेनियसली गिरता है। ये तो अपना एवरीडे का जो कॉमन सेंस है उसकी वजह से अपने दिमाग में ये बात आ जाती है कि बाहरी चीज़ जो है जल्दी पहुंच जाएगी। तो इस तरह के मिसकंसेप्शंस अपने डेवलप हो जाते हैं अपने एवरीडे एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं उसके अंदर, हवा का भी चीज़ मिक्स होती है और भी चीज़ अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी वजह से अपना ऐसा परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं। तो फिजिक्स के जो लॉज तक पहुंचने के लिए इसलिए क्या होता है कि जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हर चीज़ को, उन सब चीज़ों को क्लियर कर दिया जाता है और फिर उनको ड्रॉप करके देखा जाता है। तो जब वैक्यूम में ड्रॉप करके देखा गया तो दोनों साइमल्टेनियसली पहुँचे, और वहाँ मतलब वो आज भी जो फिजिस्ट उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो सरप्राइज होते हैं, अच्छा लगता है, और एक एहसास होता है कि हाँ कोई फिजिकल लॉ है जो काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं फिजिक्स को। यू शुड डेवलप फिजिक्स इंट्यूशन। ओके, थैंक यू।